तो गाइस आज मैं एक और मैगजीन का रिव्यू देने वाला हूँ। हो सकता है कि ये कॉमिक्स आपको आगे देखने को मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि कैंसिल हो जाएं। ये मैगजीन मार्वल के सितंबर महीने में आने वाले कॉमिक्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही सीन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है नल इज कमिंग, और हमें बैकग्राउंड में कुछ इजिप्ट से जुड़ी हुई चीजें भी दिखाई दे रही है। साथ ही नीचे है एपोकलिप्स, ऑफ कोर्स ये भी इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, और एपोकलिप्स के साथ है एक्समैन की टीम। और पिछले रिव्यू के अंदर मैं एक बात बताना भूल गया था, एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक्समैन का एक नया इवेंट होने वाला है, लेकिन ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये उतना इंटरेस्टिंग बन पाएगा जितना आप लोग चाहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि म्यूटेंट नेशन ऑफ कराकोवा के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, इसलिए एक्समैन के चैंपियंस अपनी तलवार उठा लेते हैं। ये कुछ 10 लोग हैं जिनके पास तलवार है, जिनमें है आइसमैन, नाइटक्रोलर, वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, केबल, रोग और हाँ एपोकलिप्स भी है, प्रोफेसर एक्स भी है। ये तो मुझे कुछ 10 से ज्यादा ही तलवार लग रही हैं। खैर आगे चलते हैं। तो आगे है एक्सकैलिबर कॉमिक का 12वां पार्ट, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि अब जब एपोकलिप्स के हाथ में रिक्टर आ चुका है तो क्या एपोकलिप्स अपना वो मकसद पूरा कर पाएगा जिसकी वो सदियों से वेट कर रहा था। अगली कॉमिक है एक्समैन का 12th पार्ट, जो कि एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के प्रीलूड की तरह काम करने वाली है, जो कि एक्समैन की सबसे बड़ी स्टोरी होने वाली है। इसमें आपको ये सफेद सफेद कौन दिखाई दे रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने कॉमिक देख रखी है वो लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ही पता चल जाए। अगली कॉमिक है एक्स फैक्टर का 4th एपिसोड, और ये भी कुछ न कुछ एक्स ऑफ स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है। आप एक साइड स्टोरी की तरह समझ सकते हैं, जहां अंडे के अंदर से एक ऐसा म्यूटेंट बाहर निकल रहा है जिसे देखकर बाकी सब म्यूटेंट्स बहुत ही चौंक रहे हैं। तो अगली स्टोरी होने वाली है आयरन मैन का पहला एपिसोड, जिसमें लिखा हुआ है कि टोनी स्टार्क अपने नए वाली सारी टेक्नोलॉजी छोड़कर शुरू की टेक्नोलॉजी का यूज करने की सोच रहा है, ताकि वो अपने हाथ फिर से गंदे कर सके। लेकिन क्या आयरन मैन अपनी ईगो को साइड में रख सकता है? तो आप इस कॉमिक की कुछ लीक्स देख पा रहे होंगे, जिसमें आयरन मैन एक विलन से लड़ता हुआ उसे स्पेस में लेकर जाता है, जहां एक सैटेलाइट से उनकी भिड़ंत होती है। तो अगली कॉमिक है अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 48, जहां पे हम स्पाइडरमैन को रेवनक्रॉफ्ट प्रिजन के अंदर बंद देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसा विलन है जो स्पाइडरमैन को कैद कर सके? क्या ये नॉर्मन ऑसबॉर्न है या फिर कुछ? हाँ, नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है। तो क्या स्पाइडरमैन वहां से बाहर निकल पाएगा? क्या उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे, जिनमें स्पाइडर वुमन, गोस्ट स्पाइडर, स्पाइडर गर्ल, मैडम वेब? बस इतना ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ऐसा क्या कर रहा है जिसके लिए इतने सारे हीरोज को एक टीम बनानी पड़ रही है। तो अगली कॉमिक है अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट नंबर 49, जिसमें ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन आजाद हो चुका है ऐसा लग रहा है, और उसका सामना ग्रीन गॉब्लिन के साथ हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो अगली कॉमिक होने वाली है द राइज ऑफ अल्ट्रामैन। मैं जानता हूँ कि अल्ट्रामैन से आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आप में से कुछ लोगों ने अल्ट्रामैन को पहले देख भी रखा होगा। तो अगली कॉमिक होने वाली है ब्लैक विडो पार्ट नंबर 1। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ब्लैक विडो हमेशा ही एक जासूस रही है, और वो हमेशा भागती रही है, फिर चाहे वो अच्छे आदमियों के लिए काम कर रही हो या बुरे आदमियों के लिए काम कर रही हो। और अब उसका वर्ल्ड उल्टा पुल्टा होने वाला है। यहाँ पे कुछ गोल्डन गेट मिस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है, जो कि आपको कॉमिक के अंदर ही पता चलेगा। तो अगली कॉमिक होने वाली है फैंटास्टिक फोर की एम्पायर साइड स्टोरी, जहाँ हम फ्रैंकलिन और वुलेरिया के हाथ में ओमनी वेव प्रोजेक्टर देख सकते हैं, जिसे वुलेरिया ने बनाया है, और फ्रैंकलिन इसको चला रहा है अपनी पावर से। तो क्या ये सब इस तरीके से एम्पायर को रोक पाएंगे? और अब तो स्पाइडरमैन और वुल्वरीन भी इनके साथ हैं। और अगली कॉमिक के अंदर हम कैप्टन मार्वल की कब्र को देख पा रहे हैं। क्या वो इस एम्पायर की लड़ाई में जिंदा बच पाएगी? क्या इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? ये सब तो आपको कॉमिक देखकर ही पता चलेगा। तो अगली कॉमिक होने वाली है एम्पायर का आखिरी एपिसोड, जहाँ पे हम हल्कलिंग को स्ट्रगल करते हुए देख पा रहे हैं। वो कुछ वेजिटेशन के साथ लड़ रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि एम्पायर का राजा कौन बनेगा, क्योंकि राजा तो भाई एक ही हो सकता है। इसमें कुछ अल्टीमेट इंटरस्टेलर वेपन के बारे में बताया गया है, जो कि अर्थ को जला के राख बना सकता है। तो क्या एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर इसको रोक पाएंगे? ऑफ कोर्स रोक लेंगे यार, नहीं तो कॉमिक ही खत्म हो जाएगी। तो अगली कॉमिक के अंदर आप लोग फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ 2 बच्चों को देख सकते हैं, जिनमें एक है क्री और दूसरी स्क्रल। और उससे अगली कॉमिक तब की है जब एम्पायर इवेंट खत्म हो जाता है। रीड रिचर्ड्स के हाथ में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, और आयरन मैन उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो आपको क्या कुछ लग रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब बारी आती है सबसे बड़े ट्विस्ट की। इस एम्पायर इवेंट की वजह से
अपनी शी हल्क बन चुकी है, द इमॉर्टल शी हल्क। हाँ, अब उसे भी हरे दरवाजे का सामना करना पड़ेगा। क्या वो डर जाएगी या वो अपनी ताकत से इसका सामना करेगी? और ये सब शी हल्क के साथ एम्पायर इवेंट की वजह से होने वाला है। क्या एम्पायर इवेंट के अंदर शी हल्क मारी जाएगी जिसकी वजह से वो इमोर्टल बन पाएगी, या फिर ट्विस्ट कुछ और ही है? तो अगली कॉमिक जगरनॉट से रिलेटेड होने वाली है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अनकैनी एक्समैन में ये देखा था कि मैजिक ने जगरनॉट की बॉडी के अंदर से वो लाल पत्थर निकाल लिया था, लेकिन ये फिर से कैसे जिंदा हुआ, इसकी कुछ अलग ही कहानी होने वाली है। तो अगली स्टोरी होने वाली है फिर से फंटास्टिक फोर, जहाँ पे सिल्वर सर्फर फंटास्टिक फोर को लेकर जाता है गैलेक्टस को ढूंढने के लिए, क्योंकि केवल गैलेक्टस एंटीथीसिस को हरा सकता है, जो कि नेगेटिव जोन का गैलेक्टस है। और गाइस, गैलेक्टस कहाँ पे है वो आपने थोर के इश्यूज में जरूर देखा होगा। और ऑफ कोर्स अगली स्टोरी होने वाली है माइस्ट्रो, जहाँ पे आपको ये जानने को मिल सकता है कि ये वाला हल्क आखिर इतना बुरा कैसे बन गया कि उसने सारे हीरोज को मार डाला। अगर आपने हल्क द एंड स्टोरी देखी है तो आपको अगला सीन याद ही होगा, और इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि उस स्टोरी के अंदर जो हल्क था वो माइस्ट्रो था, जो कि अर्थ पे बचा हुआ आखिरी जिंदा इंसान है, जहाँ कीड़े उसको लाखों बार खा चुके हैं, लेकिन बेचारा फिर से जिंदा हो जाता है। तो अगली कॉमिक है इमॉर्टल हल्क पार्ट 0, लेकिन इसमें आपको कोई नई कहानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रीप्रिंट इशू है, जहाँ पे आपको ब्रायन बैनर की कहानी भी देखने को मिल सकती है। और अगला एपिसोड है इमॉर्टल हल्क का वन शॉट, जहाँ पे हल्क एक गुम हो चुकी बच्ची को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका सामना एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ होने वाला है और काफी तबाही मचने वाली है। तो अगली कॉमिक होने वाली है इमॉर्टल हल्क इशू नंबर 37। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस इंसान को इतने 36 एपिसोड से गामा बेस के अंदर बंद करके रखा गया था, वो आखिर में बाहर निकल चुका है, और उसके क्या कुछ पावर्स होने वाली है ये तो आपको कॉमिक में ही पता चलेगा। लेकिन हल्क कुछ डरा हुआ सा लग रहा है। और हाँ, इससे पहले के जो पार्ट है ना 35 और 36 अभी आए नहीं है, आएंगे जब डाल देंगे। तो अब कुछ कॉमिक बच गई है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम बता देता हूँ। एक्स फैक्टर पार्ट 3, हेलेंस पार्ट 4, जहाँ पे आपको एक्समैन देखने को मिलेंगे। फिर है केबल पार्ट 4, वुल्वरीन पार्ट 5, जिसे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप हाउस ऑफ एक्स नहीं देखेंगे। फिर है मोराडर्स पार्ट नंबर 12, ये भी एक्समैन की एक स्टोरी है। न्यू म्यूटेंट्स पार्ट नंबर 12, ऑफ कोर्स एक्समैन की स्टोरी है। एक्स फोर्स, ये भी एक्समैन की स्टोरी है। फिर जायंट साइज एक्समैन स्टॉर्म, और अगला है मार्वल ज़ॉम्बीज रेसरेक्शन पार्ट नंबर 2। वैसे पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि पार्ट नंबर 2 आप देख रहे हैं कितनी देर बाद आ रहा है। ऐसे तो 4-5 साल लग जाएंगे 5 पार्ट आने में, और ऑफ कोर्स कोरोना भी चल रहा है। तो अगली कॉमिक है स्ट्रेंज एकेडमी, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। ये भी काफी स्लो चल रही है, वरना मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद है। और अगली कहानी है माइल्स मोरालिस स्पाइडरमैन पार्ट नंबर 18। उससे अगली है स्पाइडर वुमन पार्ट नंबर 4। वैसे आप लोगों को स्पाइडर वुमन की कहानी इतनी नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो स्पाइडर वुमन की कॉमिक शुरू कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगला है नल इज कमिंग। साइड में लिखा हुआ है अमेजिंग स्पाइडरमैन और नीचे लिखा हुआ है वेब ऑफ वेनम। हो सकता है कि फिर से एक नया इवेंट हो, या फिर इसको छोटे में निपटा दे मार्वल कॉमिक्स, क्योंकि एब्सोल्यूट कार्नेज एक बहुत बड़ा इवेंट था और नल ऑफ कोर्स उससे बड़ा इवेंट होना चाहिए यार। लेकिन मार्वल ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि नल की वजह से कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। ऑफ कोर्स एम्पायर में कुछ कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन इसकी स्टोरी के अंदर नल कैसे फिट हो रहा है ये नहीं पता। तो अगली कॉमिक है वेनम पार्ट नंबर 28। इसको मैंने बीच में लटका रखा है क्योंकि ये कॉमिक काफी स्लो चल रही है। अभी तक सिर्फ 5 एपिसोड आए हैं। आप लोग चाहे तो मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि इमॉर्टल हल्क की तरह महीने 2 महीने एक एपिसोड आता रहेगा। वैसे कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो बीच बीच में गैप हो रहा है ना, ये सारी कॉमिक की MCBC कर देते हैं। तो अब 2-3 कॉमिक और बची हुई है। स्पाइडरमैन पार्ट नंबर 4, कैप्टन अमेरिका पार्ट नंबर 23। ऐसे में कैप्टन अमेरिका शुरू करने की सोच रहा था। फिर है फैंटास्टिक 4 पार्ट नंबर 24, जो कि ऑफ कोर्स एम्पायर के बाद होने वाला है। फिर है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी पार्ट नंबर 6। इसमें आप नोवा को देख पा रहे होंगे जो कि मायूस से बैठा हुआ है। और अब आती है भाई सेंचुरी की बहुत बड़ी पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रूट का हाथ है, कैप्टन अमेरिका का हाथ है। फिर है स्पाइडरमैन
आयरन मैन, और ये काले वाला हाथ किसका है मुझे नहीं पता। फिर है एंट मैन, और ये सब किसके पीछे लगे हुए हैं? भाई ये थॉर के हैमर को उठाने के पीछे लगे हुए हैं। ये आपको थॉर के पार्ट नंबर 7 में देखने को मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है म्योनिर के साथ कुछ तो गलत है। तो अगली कॉमिक है अवेंजर्स पार्ट नंबर 36, जिसमें मून नाइट को ब्लैक पैंथर के साथ लड़ता हुआ देख पा रहे होंगे। वैसे ये भी काफी अच्छी कॉमिक है, शुरू करने की सोच रहा हूँ, पर वही है यार, एक बार स्पाइडरमैन डेडपुल पूरी हो जाए ना, लेकिन व्यूज नहीं आते तो यार मन नहीं कर रहा। तो अगली कॉमिक है डॉक्टर डूम नंबर 7। वैसे ये कहानी है ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। काफी एपिसोड पढ़ भी रखे हैं, लेकिन वही है ना, ऑन गोइंग कॉमिक है यार, महीना 2 महीना एपिसोड आते रहते हैं। वही इमोर्टल हल्क वाला सीन है। तो गाइज इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कौन कौन सी कॉमिक अच्छी लगी, कौन कौन सी स्टोरी आप देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइम पे चैनल को व्यूज की काफी जरूरत है। हो सकता है कि मेरी कहानी बताने का स्टाइल आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन यार इतनी मेहनत एक बंदा कैसे कर सकता है कि वो अपनी आवाज भी चेंज करे, वीडियो में साउंड इफेक्ट वगैरह भी डाले। इसलिए मैं मेहनत कम करता हूँ, वीडियो ज्यादा लाता हूँ, क्योंकि मेन चीज जो होती है स्टोरी होती है। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग है तो आप लोग कैसे भी करके देख लेते हैं। हालांकि जब स्पाइडरमैन डेडपुल शुरू हुआ था तो काफी व्यूज आ रहे थे, मैंने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि व्यूज जो है 3000 से 2000 हो गए थे। अब तो 1000 भी मुश्किल से आ रहे हैं। करते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको, फिर हम ये सारी कॉमिक्स शुरू करेंगे। बस आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन सी स्टोरी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है।